बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा उन्वान है मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब कहते हैं दो बामानी अल्फाज को आपस में मिलाकर एक तीसरा बामानी लफ्ज बनाना। मुरक्कब की बहुत सी इकसाम हैं। आज हम सिर्फ एक किस्म मुरक्कब इजाफी के बारे में पढ़ेंगे। मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं? तो किसी लफ्ज के आखिरी हर्फ के नीचे जेर लगाकर उसके साथ कोई दूसरा लफ्ज जोड़ दिया जाए तो इस तरह बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कब इजाफी कहते हैं। मुरक्कब इजाफी में जो दो लफ्ज हैं उनमें से पहले लफ्ज को मुजाफ जबकि दूसरे लफ्ज को मुजाफ इलैह कहते हैं। मसलन आतिशे नमरूद। आतिश एक पूरा लफ्ज है जिसका मतलब है आग, और नमरूद एक बादशाह था जिसने आग जलाई थी। तो आतिश को और नमरूद को आपस में मिलाया और एक तीसरा लफ्ज बना लिया आतिशे नमरूद। इसी तरीके के साथ इल्मे कीमिया, अंदेशा जवाल। अर्ज जमीन को कहते हैं पाक, पाक साफ को कहते हैं तो अर्ज पाक यानी पाकिस्तान। तशवीशे माओ साल, फसले गुल, दौलत फराज। अब ये जो जेर होती है इसका मतलब का की के भी लिया जाता है, इसीलिए दौलत फराज का एक मतलब ये भी है फराज की दौलत। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी हम तलफ़ुज़ गलत करते हैं, यानी हम बारिश पढ़ते हैं लेकिन ये लफ्ज होता है बारिश। हम खिजा पढ़ते हैं, लफ्ज होता है खजा। रोईदगी, हम फिजा पढ़ते हैं, लफ्ज होता है फजा। वकार, ओजे कमाल, कुमाल नहीं है बल्कि कमाल है। मजाल, मिसाल, हम मसाल पढ़ते हैं, लफ्ज होता है मिसाल, मीन के नीचे जेर है। वबाल और जवाल। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक आपका मेरा हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।